राम राम जी। इस समय मैं वैष्णो देवी जी की यात्रा पर हूँ J&K और जम्मू शहर से इस समय गुजर रहा हूँ। तो माता रानी के दर्शन करने से हमारे कौन से ग्रह ठीक होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा हम जम्मू दर्शन करेंगे जाते जाते। बुध ग्रह कभी मेरा खराब ना हो, इसके लिए समय समय पर माता वैष्णो देवी जी के दरबार में नतमस्तक होकर ये चांदी का छतर माता जी को चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर अपना बुध ग्रह ठीक करता रहता हूँ। आप भी करते रहें। जय माता दी। माता रानी जी के दरबार के दर्शन करें। आज मैं अपनी ज़िंदगी की शायद 10वीं या 11वीं माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा पर हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ माँ से मैंने कुछ मांगा हो और मुझे ना मिला हो। तो जीवन में एक बात आप भी याद रखिएगा, बुध ग्रह यानी कि माता दुर्गा जी का पूजन, यानी कि माता दुर्गा जी की कोई भी यात्रा, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, माँ कांगड़ा देवी, माँ चामुंडा देवी, माँ मनसा देवी, इनसे मांगिए। ये आपको शुद्ध करती हैं, आपके अंदर के विकार मिटाते हैं माँ। और जो भी आपकी कामना है, अगर आप सच्चे हृदय से मांगते हैं ना माँ से, तो माँ कभी भी निराश नहीं करेगी। और चांदी का छतर चढ़ाना ना भूलें। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन किए बगैर यात्रा अधूरी रहती है वैष्णो देवी की। ये तो यहाँ से ये रोपवे ट्रॉली चलेगी अभी, ये आप नीचे देख सकते हैं। तो इसी में अभी हम भी जाएंगे। ये रोपवे आप देख सकते हैं। ये माता रानी के भवन से भैरव घाटी के लिए ट्रॉली जाती हुई, इसी में अभी हम जाएंगे। ये ट्रॉली के द्वारा माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव बाबा जी के भवन की तरफ जा। बहुत ही मनमोहक दृश्य। तो भैरव बाबा जी के दर्शन किए बगैर माता जी की जो ये यात्रा है वैष्णो देवी जी की संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो जब भी आप वैष्णो देवी जी आएं तो याद रखें कि भैरव बाबा जी के माथा टेक के जाना है। भैरव बाबा जी शनि से जुड़ते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। जय माता दी। जय भैरव महाराज। सुंदर दृश्य भैरव घाटी का। भैरव घाटी पे इस समय मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए पहाड़, माता रानी जी का भवन, ये देखिए, ये माता रानी जी का भवन है, माँ वैष्णो देवी जी का, और सामने भैरव घाटी, ये भैरव देव का मंदिर है। तो अब भैरव देव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। जय माता दी। तो संगत भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए जाती हुई, भैरव बाबा जी के दर्शन के बाद हमारी ये यात्रा वैष्णो देवी माता की संपूर्ण हो जाती है। तो जब बुध ग्रह को शुभ करना हो, खुश करना हो, तो माता दुर्गा के स्वरूपों को पूजना चाहिए। और भैरव देव शनिदेव के गुरु हैं या आराध्य देव हैं, तो शनिदेव को खुश करने के लिए भैरव देव जी की आराधना ज़रूरी होती है। तो मैं ये कहूँगा, जीवन में से कुछ समय निकालिए, वैष्णो देवी आइए। माँ की इतनी महिमा है। मैं बचपन, अपने बाल काल से, बाल अवस्था से, तकरीबन 13 साल की उम्र से आ रहा हूँ। बिना मांगे माता ने बहुत कुछ दिया है।
तो बुध को सबसे शक्तिशाली ग्रह बोला जाता है, ताज बोला जाता है। तो जब आप माता दुर्गा जी के ऐसे दर्शन करते हैं और साथ में भैरव देव के, तो वो ताज आपके सर में सज जाता है। तो कतार में लगे हुए हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन में मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी, तो वहाँ तो मैं नहीं लेके जा पाया। यहाँ इतना रश नहीं है भवन में, भीड़ बहुत कम है। दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 7 दिसंबर है। मंदिर के पास आकर उन्होंने मोबाइल बंद करवा दिया। ये परिक्रमा कर रहा हूँ मैं मंदिर की, तो वानर देवता यहीं पे हैं। तो ये मंदिर की पीठ है भैरव महाराज के, प्रणाम करते हुए। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि भैरव बाबा के धूने के दर्शन करवाऊँ आपको, तो प्रणाम कर सकते हैं आप भैरव महाराज को। भैरव महाराज की जय। तो इसी के साथ मेरी ये यात्रा संपूर्ण हुई माता वैष्णो देवी जी की। जाते जाते वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी और रोचक जानकारी आपको देके जाऊंगा। जिन लोगों का मकान नहीं बनता उनके लिए बहुत विशेष है। आइए बताता हूँ आगे। कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो मैं बहता हुआ पानी। तो ये जो आपको एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वैष्णो देवी धाम में भैरव घाटी पर लोग ये पत्थर आपस में जोड़ के रखते हैं। ऐसी मान्यता है लोगों की कि ऐसा करने से अगर किसी का मकान ना बन रहा हो तो वो बन जाता है। देखिए, ये बातें कहने की नहीं है, सिर्फ हमारे खुद के प्रैक्टिकल हैं। जब जब हमने ऐसी कामना करके ऐसा किया है, माता रानी ने हमें ये चीज़ दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मकान नहीं बन रहा या आपकी इच्छा है आपको मकान नहीं मिल रहा, तो आप एक बार माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आकर भैरव घाटी में ऐसे आपको दृश्य दिख जाएंगे जहां पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जोड़ के रखा है। तो आप भी ऐसा करके जाएं, माता रानी की कृपा से आपका मकान बन जाएगा। हमारा खुद का प्रैक्टिकल है। तो ऐसा नहीं होता, माता रानी या भैरव देव किसी को निराश करें। बाकी जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत दिखी वैसी। तो जिस भावना के साथ, जिस श्रद्धा के साथ आएंगे, वैसे फलों की प्राप्ति हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर माता रानी के दर्शनों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जय माँ वैष्णो देवी।